सोनील शर्मा। मैं लुधियाना से हूँ गुरुजी, पंजाब से। और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ। तो मैं शिव भक्त हूँ। और पिछले कई सालों से जो सावन का महीना आता है, उसमें पूरा महीना जो है मैं उपवास रख के और रुद्राभिषेक करता था, सुबह 3 बजे से लेके 8 बजे तक। तो पिछले से पिछले साल गुरुजी 2 महीने का सावन आ गया, हाँ, 62 दिन यस, का। यस, यस। तो 62 दिन का जो मेरा उपवास था वो 62 दिन का हो गया। तो मैं इसमें गुरुजी कुछ भी खाता पीता नहीं था, सिर्फ शाम को 1 गिलास दूध लेता था। तो वो उससे दिन प्रतिदिन है ना मेरे अंदर कमजोरी आती गई। लेकिन मैं अपनी साधना में लगा रहा और करता रहा। और जो अंतिम दिन था जब मैंने उसका हवन यज्ञ वगैरह करवाया है ना, दशमांश करवाया उसका, तो उसी रात को मुझे लेटे लेटे जैसे एक्सीडेंटल आप बोल सकते हैं, है ना, कि वो अंदर से क्रियाएं अपने आप होनी शुरू हो गई। और वो क्रियाएं गुरुजी इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि मैं मतलब 2 मिनट भी बैठता था ना तो पूरी बॉडी मेरी जो है झटके मारने लगती थी, कभी दाएं गिराती, कभी बाएं गिराती, कभी पीछे गिराती। रात को सोते सोते एकदम शरीर में जैसे करंट लग जाता, पूरा झटका लग जाता, पूरी बॉडी को चिल्लाने लग जाता मैं। मेरे घर वाले डर जाते। तो उस समय गुरुजी मैंने बहुत से जो गुरु थे, है ना, जैसे त्यागी जी महाराज हैं फतेहपुर से, और अपने जगत गुरु यहाँ से सरस्वती जी महाराज हैं पंजाब से ही, देवव्रत जी महाराज, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। तो उन सब ने मुझे यही कहा कि आप इसको रोक दो। उन्होंने कहा यही कि ये कुंडलिनी जागरण हो रहा है, लेकिन आप रोक दो इसको, नहीं तो पागल हो जाओगे, है ना, आपके कुछ कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो फिर मैं तकरीबन 1 डेढ़ साल गुरुजी इन चीजों से जूझता रहा, बहुत ज्यादा। ना चाहते हो भी मैं कभी भी, जैसे मैंने गुरुजी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी है, ठीक है, तो और यहाँ अपने नीम करोली बाबा जी, देवराहा बाबा जी, है ना, सबके यहाँ गया, वृंदावन गया, हर जगह उस समय में 1 डेढ़ साल में। तो लेकिन कहीं से भी मुझे वो चीजें नहीं हुई। जहां भी मैं माथा टेकने के लिए भी सर झुकाता था, वहीं क्रिया शुरू हो जाती थी और मैं गिर जाता था। फिर एक दिन यही 2025 की जनवरी में ही मुझे आपका जो फेसबुक पे ऐड दिखा, जो स्पेशली कुंडलिनी जागरण पर ही था। तो फिर मैंने उसे ज्वाइन किया और आपसे मैंने फरवरी में 14 फरवरी को गुरु मंत्र की दीक्षा ली। और उसके बाद से गुरुजी बहुत सारी चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो गई, और बॉडी पे पूरा कंट्रोल आना शुरू हो गया धीरे धीरे। जो बहुत ज्यादा मतलब झटके लगते थे, अतिक्रमण था जैसे शरीर पे किसी का ना, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। और सारी चीजें जो धीरे धीरे थी वो अपने आप अलाइनमेंट होनी शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता गुरुजी कुंडलिनी जागी है या नहीं जागी है, लेकिन अब जब मैं चाहता हूँ बैठता हूँ तभी क्रियाएं होती हैं, उसके आगे पीछे नहीं होती। और जो आज का मेरा अभ्यास था गुरुजी, जिस जिस चक्कर पे मैं जा रहा था, उस चक्कर पे मुझे कंपन महसूस हो रही थी। और एक गर्मी सी, मतलब उन उन चक्कर पे गर्मी सी आ रही थी। जब मूलाधार पे जाता हूँ तो वहां पे अपने आप मूलबंध लगता है, 2 3 5 सेकंड के लिए, फिर छोड़ता है, फिर आगे अगले चक्रों पे ऐसे जाते जाते फिर सहस्त्रार पे जाता हूँ। तो यही गुरुजी आज का मेरा अनुभव रहा। प्रणाम। शायद आपको शक्तिपात के बारे में जब मैंने बताया हो तो तीव्र भक्ति के आधार पर भी कुंडली शक्ति का जागरण होता है। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर शक्ति का जागरण हुआ, सबसे पहला काम छोटा सा भी अनुभव आने पर तुरंत गुरु की खोज करनी चाहिए, जो जी। शक्तिपात समर्थ हो, शक्ति को नियंत्रित कर सकता हो, उसको सही दिशा दे सकता जी। हो। शक्ति का जी। जागरण बहुत सरल है, अनेक प्रयत्नों से अपने आप हो जाता है। लेकिन होने के बाद हमको टीचर चाहिए जो उस एनर्जी को सही दिशा दे, सही इंटेंशन दे। वेरी गुड। मैं बिल्कुल गुरुदेव उस समय ना बिल्कुल पागलों वाली स्थिति हो गई थी। बैठा मैं रोने लग जाता था, मतलब घर में बैठा रोने लग जाता, पूरी पूरी रात मेरे मुंह से महादेव 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 ऐसे चलता रहता, नींद में भी चलता रहता गुरुदेव। घर वाले पकड़ पकड़ के उठाते थे, क्या हो गया, चुप कर जाओ, हमें भी सोने दो, है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब मनोस्थिति जो खराब हो गई थी। और उस पर से जो गुरुदेव थे, अब उनकी अपनी नॉलेज होगी, है ना, उन्होंने यही सजेशन दिया कि रोक दो इसे, छोड़ दो इसे। मैंने कहा गुरुदेव अगर मेरे बस में होता छोड़ना तो मैं कब का छोड़ देता, है ना, लेकिन वो छूट ही नहीं रहा था अपने आप शरीर पे। आप यकीन करो गुरुजी, कभी ऐसे बाजू मरोड़ के मुझे पीछे ले जाते, मैं नहीं उठता था ना, तो अपने आप बाजू मरोड़ के ऐसे पीठ के पीछे ले जाता, जैसे मुझे बिठा रही हो कोई शक्ति उठा के बैठ। आधी आधी रात को 3 3 बजे उठ के बैठ जाता था, रात को 1:30 बजे उठ के बैठ जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा गुरुदेव, अब अपनी मर्जी से जब बैठता हूँ तभी कोई क्रिया होती है, नहीं तो नहीं होती है। बहुत आपका सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत आपके सुंदर। आशीर्वाद से ही ये सारी चीजें जो है पॉसिबल हुई हैं।
और सदा आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव, इतनी सब कृपा करें। तुम्हारे अपने सामाजिक संस्कार है। जब हम भीतर से अच्छे होते हैं तो पूरी प्रकृति हमारी सहायता करती है। बहुत सुंदर।